नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं 5 मूल मंत्र के बारे में, जिसको आप यदि फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को या लाइफ में कुछ भी आप अचीव करना चाहते हैं तो वो जरूर आप अचीव कर पाएंगे। क्योंकि मैंने कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम जिसमें WRD बिहार, रेलवे, साथ ही साथ सेल बंडपुर, दुर्गापुर क्रैक किए हुए हैं, इसलिए इसी बेसिस में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। देखिए, कोई भी बंदा गवर्नमेंट एग्जाम जब निकालता है तो कोई वो 30 मार्क खान नहीं होता, मगर कुछ ना कुछ वो अलग कर रहा होता है जिसके कारण वो गवर्नमेंट एग्जाम निकाल रहा होता है। ठीक है, देखिए आपने कई बार देखा होगा कि फलाना बंदे के पास नॉलेज बहुत है बट एग्जाम वो निकाल नहीं पा रहा। आपके मन में कई बार ये सवाल आता होगा, तो हो सकता है कि उस बंदे ने कुछ गलतियां करी होगी, तो उस गलती को आप ना करें, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अंत में कमेंट करके जरूर जाइएगा कि इनमें से मैं 5 मूल मंत्र बताऊंगा, इनमें से आप कितने को फॉलो कर रहे थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो मूल मंत्र है वो है सिलेक्ट द एग्जाम। मीन्स आपको एग्जाम सिलेक्ट करने हैं, बहुत ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि आप क्या कर रहे हैं कि 2 नाव में पैर रख रहे हैं, फिर आप क्या हो जाएंगे, डूबने वाली स्थिति होगी। मीन्स आपको क्या करना है कि सर्टेन एग्जाम को सिलेक्ट करना है जिसकी सिलेबस क्या होगी, तो सिमिलर होगी, मिलती जुलती होगी। ऐसा नहीं कि आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, मतलब बैंक वाले आप पीओ की एग्जाम भी दे रहे हैं, साथ ही साथ आप जो है यूपीएससी भी दे रहे हैं, साथ ही साथ आप टेक्निकल वाला भी एग्जाम दे रहे हैं। इस प्रकार की आप यदि गलती कर रहे हैं तो आप न इधर होगा ना उधर होगा। ठीक है, तो धोबी का गधा न घर का न घाट वाला स्थिति हो जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, आपको एग्जाम सिलेक्ट करने हैं दिमाग से कि किस एग्जाम को मैं सिलेक्ट करूं जिसमें मैं कंपैटिबल हूं। मीन्स इस एग्जाम को मैं निकाल सकता हूं, कौन सी जो सब्जेक्ट है वो मेरी स्ट्रेंथ ज्यादा है। जैसे मान लीजिए आप रेलवे एग्जाम जो है सिलेक्ट कर रहे हैं, तो रेलवे में आपको ध्यान रखना होगा कि आपकी नॉन टेक्निकल भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप एग्जाम के सिलेबस को देखिए कि मेरी टेक्निकल अच्छी है, नॉन टेक अच्छी है, क्या अच्छी है। उसी बेसिस पे आप पहले ये सिलेक्ट कर लीजिए कुछ एग्जाम्स को जिसको आपको क्रैक करना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है वो है कंपैटिबिलिटी, जिसके बारे में हमने बात करी कि आपको क्या करना है, कंपैटिबल देख लेना है कि किस एग्जाम के प्रति आप सबसे अच्छे हैं, उस एग्जाम को आप जरूर निकाल सकते हैं। तो ये आपको देख लेना है। तीसरी चीज यहाँ पे बुक्स आपको देख लेनी है, मतलब कि अब क्या करना है, आपको सिलेबस देखना है। ठीक है, कि उसका सिलेबस क्या है। सिलेबस के बाद आपको बुक्स जो है ले लेनी है, उसकी जो भी बुक्स उसकी होगी, उसके बाद बुक्स को आपको थॉरोली पढ़ना है। समय थोड़ा देना पड़ेगा आपको। ठीक है, ऐसा नहीं समझिए कि कोई एग्जाम निकल गया, मान लीजिए एक डेट आ गया, 2 महीने के बाद एग्जाम है। ठीक है, गलती अक्सर क्या करते हैं बच्चे गलती यह करते हैं कि 2 महीना एग्जाम है उसको थोड़ा सा पढ़ लिया, एक 4 महीने के बाद एग्जाम है उसको तो उसका थोड़ा सिलेबस पढ़ लिया। ये गलती मत करिए। आप देख लीजिए कि किस एग्जाम में मेरी कंप्लीट जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगी, उसी को आप जो है कोशिश करिए देने का। हालांकि इस पे भी आप ध्यान रखिए कि किसमें करप्शन होने की चांसेस है, या देखिए हर चीज को आपको जरूर देखना चाहिए। मैं हमेशा प्रैक्टिकली बात करता हूं। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी आपको जरूर दिमाग में रखनी है। ठीक है, कहने का मतलब है कि जैसा कि हमने बोला अभी कि आपको बहुत सारे एग्जाम को नहीं ध्यान देना है, साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान देना है कि सामने जो एग्जाम आ रहा है मेरी तैयारी किस एग्जाम के लिए बेहतर होगी, उसी में आपको ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद अगली चीज है प्रैक्टिस। मीन्स आपने थियोरेटिकली पढ़ लिया, ठीक है, अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना है। देखिए मैंने देखा है, मैं हमेशा बोलता हूं कि 70 और 30% का रेशियो आप बना के चलिए। मतलब 70% आपको क्या करना है, पढ़ाई कर मतलब प्रैक्टिस करना है ज्यादा से ज्यादा। देखिए जब मैं अपना टेक्निकल कवर कर रहा था तो RS कुर्मी और जैन मैंने पढ़ा हुआ था, जैन और RS कुर्मी। तो RS कुर्मी की जो ऑब्जेक्टिव मैंने पढ़ी थी, मैं एक दिन में ऐसे पलट देता था। अब देखिए, अब यहाँ पे मैं ये बात बोल रहा हूँ तो कई लोग बोलेंगे कि एग्जाम निकालने के बाद तो सब यही बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है। पलटने का मतलब है कि मैंने उसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करा था, तो आप कहीं से भी सवाल पूछते मैं बता सकता था। तो आपको उसी प्रकार से प्रैक्टिस करनी है, और जिस दिन आप इस लायक हो जाएंगे कि किसी भी बुक को मैं ऐसे पलट दूं तो आप समझिए एग्जाम निकाल पाएंगे। अदरवाइज आप सपने में मत सोचिए कि मैं एग्जाम निकालूंगा, निकल जाएगा अलग बात है, मगर आप उस हद तक मेहनत करिए जरूर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद मैंने बोला कि प्रैक्टिस ज्यादा करना है। ऐसा नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं भाई, कई लोग क्या करते हैं कि पूरा थ्योरी पढ़ रहे हैं। ठीक है, थियोरेटिकल पूरी, मतलब कि उनको जो है ऐसे वर्मा उठा के दे दीजिएगा तो उसकी पूरे ऐसे वर्मा को बना देंगे, मगर जब उसको कोई एक न्यूमेरिकल कोई भी एक मान लीजिए कि MCQ टाइप की कई सारे प्रैक्टिस वाली कोई भी एक प्रश्न पूछ दे, सिंपल वाला प्रश्न पूछ दे, तो वो नहीं बता पाएगा।
ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, इस पे आपको ज़्यादा ध्यान रखना है कि कम से कम 20,000 30,000 जितने भी प्रश्न आप प्रैक्टिस कर पाए जरूर कीजिए। अब ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप कितनी देर उसमें दे पाते हैं और कितनी रोज प्रैक्टिस कर पाते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें तो अगली चीज है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं वाली आपको स्थिति बना के रखनी होगी। मीन्स हार नहीं मानना आपको। ठीक है, तो आप अंत समय तक बिल्कुल मोटिवेटेड होकर, देखिए मैंने क्या किया था जब मैं अपनी तैयारी कर रहा था तो मैंने हालांकि ज़्यादा समय नहीं लिए, ये मेरी किस्मत रही होगी, तो मैंने ज़्यादा समय लिया नहीं। मैं पहले प्राइवेट जॉब जो है टेलको में मैं ज्वाइन कर लिया था। ठीक है, मगर उसको छोड़ के 2-3 महीने जॉब करने के बाद उसको छोड़ के फिर मैंने लगभग 6 महीने की तैयारी करी, उसके बाद एग्जाम मेरा निकल गया। तो होता यह है कि उस टाइम में जब मैं 6 महीने, चूंकि 3-4 महीने मैंने जॉब करा था तो उसमें मेरे अर्निंग आ रही थी। ठीक है, तो मेरा क्या हो रहा था कि 6 महीने जब बैठा हुआ था तो मेरी पैसे जो है अर्निंग आ नहीं रही थी, तो थोड़ा सा दिमाग में लग रहा था कि भाई अभी अकाउंट में पैसा आ रहा है, अब नहीं आ रही है, तो वहाँ से डिमोटिवेशन आ रहा था। ठीक है, उसके बाद मैंने जो है कई इधर उधर जो है अपने दिमाग लगाए कि कहीं प्राइवेट नौकरी में जो है तलाशूं, निकाल लूँ, मगर फाइनली मैंने सोचा कि नहीं, ये करने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा दम लगाता हूँ, एंड फाइनली मेरी जो है सिलेक्शन अलग अलग एग्जाम में हो गई। तो आपको भी ये जरूर दिमाग में रखना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।